हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि एक लॉन्ग वीडियो में डिटेल्ड बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सॉइल मिक्स तैयार करना बताऊंगी। तो अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं मिट्टी पे, कंपोस्ट पे, परलाइट पे, बोन मील पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी आर्टिफिशियल या बाहर फैंसी जो खाद मिलती है ना उस पे, तो ये वीडियो ना आपके लिए ही है। क्योंकि इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास इतने पैसे, इतनी सेविंग नहीं होती है कि आप इतनी महंगी महंगी खाद लेकर आओ और इतनी महंगे महंगे कंपोस्ट खरीद कर लाओ और उससे अपने सॉइल मिक्स को प्रिपेयर करो। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि इस तरह से अगर आप सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो ना सिर्फ आपके प्लांट्स अच्छे से चलेंगे, बल्कि आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ भी दिखाएंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस सॉइल को जो प्रिपेयर कर रही हूँ ना, इसी को यूज़ करती हूँ और मेरे प्लांट्स जो है ना काफ़ी अच्छे से चलते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहले जो सॉइल होती है, इसमें मैं डालती क्या-क्या चीज़ हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पे आपको कोई रेशियो नहीं बताऊँगी, आप रेशियो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो सॉइल है और जो हम खाद यूज़ करने वाले हैं, वो उन दोनों का रेशियो सेम हो। बाकी आप अदर जो चीज़ें मैं बताऊँगी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल मिट्टी ले लेनी है, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है ना, वो। अब इसे आप अगर हाफ, मतलब अगर आप आधी बोरी ले रहे हैं तो आधी ही बोरी आपको गोबर का खाद भी लेना है। अब अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ये गोबर का खाद तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो वो हो सकता है आपको आसानी से मिल जाए, और हो ये भी हो सकता है कि आपको खरीदना पड़े। तो आप क्या करिए, आप ले लीजिए सॉइल, नॉर्मल गार्डन की सॉइल हाफ। उसके बाद उसी में जितना आपने सॉइल लिया है ना, उतना ही आपने गोबर की खाद डालनी है। और उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है मोरंग या बालू। अब बहुत लोगों को मोरंग सुन के अजीब लग सकता है, पर मैं सच बता रही हूँ, आप एक बार इसको अपने गार्डन की सॉइल में ना ऐड करके देखिए, आपके प्लांट्स सच में बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें ऐड फोर्थ इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें ऐड किया है, वो है, आप किसी भी तरीके की खली ले सकते हैं। जैसे आपको सरसों की खली ले सकते हैं, नीम की खली ले सकते हैं। और अगर आप सरसों की खली लेते हैं ना, तो ये बेस्ट है, क्योंकि सरसों की खली आपको आस-पास कहीं भी मिल जाएगी, जहाँ पे तेल या आटा पेरा जाता है या पीसा जाता है, ठीक है ना, चक्की पर। वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि शहरों में लोग डायरेक्ट दुकान से आटा या कुछ खरीदते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में भी चक्की का आटा खाते हैं, तो वहाँ पे आपको इस सरसों की खली ईज़िली मिल जाएगी। उसको आप क्रश करके इसमें डाल दीजिए। अब जब आप लंबे टाइम के लिए ना इस सॉइल को प्रिपेयर करके रख लेंगे, तो आपके इससे कई सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो आपकी सॉइल में ये होगा कि धीरे-धीरे जो आप खाद इस आपने इसमें ऐड किया है, वो खाद धीरे-धीरे और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती चली जाएगी आपके प्लांट के लिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सॉइल प्रिपेयर करने के ऊपर, तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। थर्ड, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसमें आपके जो प्लांट्स हैं ना, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये ज़रूर करेंगे। ये सारी बातों का आप ध्यान रख के इस सॉइल मिक्स को प्रिपेयर करेंगे, तो सच में आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनमें से हैं जो सच में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं महंगी महंगी खादों में, तो आप ये तरीका आजमा के देखिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी फ़ॉल्ट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत बताया है, या आप अपनी कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं, या मुझसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होके मुझसे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगी, आपके हर सजेशन को एक्सेप्ट करूँगी और आगे भी जो भी गलतियाँ होंगी उन सब को मैं रिपीट ना हो इसका मैं ध्यान रखूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।